How are you all? I hope you all are fine. I'm Zainab Danish, your dietitian, and let's start with today's session. Today's session is about thyroid. We have been talking about this topic many times before, but since we have new members joining every day, so इस टॉपिक पर बात करना हमारे लिए every new members इस चीज से acknowledge हो जाए कि how they can uh, uh, they can have a healthier life that थायराइड में कभी भी किसी भी तरह की थायराइड हो कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो मैं कभी भी उसको डिजीज नहीं कहती ठीक है इट्स नॉट अ डिजीज इट्स एन हेल्थ कंडीशन जो आपके लाइफस्टाइल के साथ बेहतर होती है और आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स के साथ ही खराब होती है अब इसमें अगर हम ये कहें कि लाइफस्टाइल में क्या क्या आ जाता है तो दैट इज अ वास्ट टर्म उसी के बारे में आज बात करूंगी जिसमें फूड मॉडिफिकेशंस ऐड बताऊंगी आपको आपकी वर्कआउट रूटीन बताऊंगी आपके लाइफस्टाइल जो स्लीपिंग पैटर्न जो ईटिंग पैटर्न है हर उस चीज के बारे में बात करूंगी but for first of all, thank you everyone for joining, and I'm joining this session, and I'm excited to dive into the topic that many of us are curious about, that how it impacts on so many people. So uh, it's like very common in our South Asian countries. Why in South Asian countries? ठीक है इसमें सबसे जो मेजर रीजन आ जाता है आप इसको इनहेरिटेडली भी कह सकते हैं वी आर टेकिंग एज फ्रॉम इनहेरिटेंस इन ह्यूज परसेंटेज ठीक है सो द लिंक्स बिटवीन इनहेरिटेडली तो हो गया बट द लिंक्स बिटवीन आवर थायराइड ग्लैंड आवर मेटाबॉलिज्म एंड आवर वेट लॉस जर्नी वेरीज फ्रॉम इनहेरिटेंस हम पहले जब जो हम हमसे पहले के अगर इनहेरिटेडली इसको फॉलो लेके चल रहे थे उनके रीजंस कुछ और थे हमारे एरा के रीजंस कुछ और है सो टुडे माय गोल इज टू प्रोवाइड यू विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड and offer some practical tips for food modifications and empower you with the information so that you can use it in your daily life ठीक है जी आई वॉन्ट टू स्ट्रेस राइट ऑफ टू द डिटेल्स ऑफ दिस सेशन के जो कि एक एडवाइस होगी फॉर द सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस ठीक है आई एम नॉट इन द फेवर कि आप मेरे कहने पर अपनी मेडिकेशन रेगुलेट करें या छोड़ दें या आप उसको मैंने कभी भी किसी भी मेंबर को कभी उनके मेडिकेशंस के इफ इन बार्ट्स पे नहीं कहा कि आप ये क्यों खा रहे हो कब खा रहे हो किस लिए खा रहे हो एज लॉन्ग इट इज प्रिस्क्राइब बाय योर फिजिशियन ठीक है बिकॉज मेडिकेशन सप्लीमेंटेशन विटामिन कोई आपको सजेस्ट किए हुए हैं वो आप कंटिन्यू रख सकते हो अपनी हर उस वेट लॉस जर्नी में जैसे आप पहले से ले रहे हो नॉट दैट कि मैं आपको उसको उसके अगेंस्ट में कहूँ ये क्यों है वो क्यों है नो इट्स नॉट अंडर माय जॉब कि आपकी आपकी मेडिकेशंस को और या किसी भी तरह की सप्लीमेंटेशन को मैं इसको छेड़ूं या तंग करूं उसको कहूँ कि नहीं करना ठीक है एक्शन Imagine that your thyroid gland is a master control of your body's energy. ठीक है ये एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है लोकेटेड जस्ट अंडर योर नेक ठीक है नेक के नीचे its main job is to produce hormones primarily thyroxine जो कि T3 T4 के नाम से हमें पता है which regulates our metabolism अच्छा जी so now what is metabolism In simple terms, it is the process by which your body converts what you eat and drink into energy. ठीक है दैट मीन्स आप इसको समझ लें कि ये आपकी बॉडी का इंजन होता है ठीक है तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अगर आप एवरी मॉर्निंग उठ के अपनी मेडिसिन ले रहे हैं थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो इसके और हम समझ रहे हैं कि वी आर क्योरिंग थायराइड नो एक्चुअली वी आर नॉट क्यूरिंग थायराइड इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी दैट लाइक इट्स लाइक आप समझ लें कि देयर इज एन ओल्ड बिल्डिंग जिसका स्ट्रक्चर तो इंटरनली बहुत पुराना हो गया है अंदर से बिल्कुल खराब हो गया है और हम उसके बाहर पेंट करवा के इसके व्हाइट वॉश करवा के उसको पॉलिश करवा के इसको रेडी कर लेते हैं
लेकिन अंदर से इट इज डिटीरियोरेटिंग डे बाय डे, वो अंदर से दिन ब दिन खराब हो रहा है, लेकिन हम ऊपर से उसको पॉलिश करके उसकी अच्छी अच्छी प्यारी सी शक्ल निकाल देते हैं, सो दैट हमें लगे नो इट इज फाइन। सो थायराइड मेडिसिन जस्ट इतना ही काम करता है, जस्ट डू द सेम वर्क, कि आप बाहर से अपनी बॉडी को नरिश करे जा रहे हो, आपको लग रहा है इट्स फाइन, मेटाबॉलिज्म को ठीक कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अंदर से डे बाय डे इट इज गेटिंग डाउन। ठीक है। सो जब मैंने आपको मेटाबॉलिज्म का बता दिया कि ये इट्स रेगुलेट्स योर बॉडी एंड इट इज द बॉडीज इंजन, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन दिस इंजन स्लोज डाउन, यानी जब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। द मोस्ट कॉमन थायराइड कंडीशन दैट इफेक्ट इज योर हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें आपके जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत कम हो जाता है, दैट मीन्स कि बहुत स्लो हो जाती है आपकी बॉडी की वर्किंग। ठीक है। even if you are eating well and if even if you are doing exercise on daily basis, this isn't about laziness or lack of power, it's a real biological slowdown। ठीक है, ये हमारे बायोलॉजिकल स्लो डाउन हो जाता है। ऑन द फ्लिप साइड, पीपल दैट आर ओवर एक्टिव थायराइड, जिसको हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, वो उनके जो मेटाबॉलिज्म है वो रियली फास्ट होता है। ठीक है, उसमें आपका वेट लॉस होता है ज्यादा ज्यादा। हाइपो में आपका वेट गेन होगा, हाइपर में वेट लॉस होता है, लेकिन बेसिकली हमारी कंडीशन जो यहाँ पे है, और तो हमारा जो फोकस है, दैट इज द मोस्ट कॉमन सिनेरियो ऑफ एन अंडर एक्टिव थायराइड। ठीक है। नाउ इट्स important to understand the connection between, if you have been doing everything right and still your weight is stuck, योर थायराइड कुड नॉट बी द फैक्टर। ठीक है, सिर्फ थायराइड फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज इससे रिलेटेड आपके न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। बिकॉज इसको सपोर्ट करने के लिए, इस क्रूशियल ग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए हमें फूड मॉडिफिकेशंस बहुत जरूरी होती है। तो let me tell you foods, some specific nutrients to focus on the metabolism in this health condition. Think that these food as your fuel of your thyroid to run the efficiency. Firstly, the topmost is your iodine. This is the critical building block of your thyroid hormones. Iodine normal जो हम अपने देसी जबान में कहते हैं salt में, जो हमें बहुत easily मिल जाता है। ठीक है, लेकिन iodized salt is मेक श्योर करना है कि दैट इज इनफ फॉर यू टू गेट इट, इंश्योर करना है अपनी बॉडी को दैट यू यूज द आयोडाइज्ड सॉल्ट स्पेसिफिकली। on the other great sources includes your dairy products, eggs, seafood। ठीक है जी। तो a note on iodine which is essential is more is not always better, so that means excessive intake can also create the problem। मैं अगर हाईलाइट कर दूं कि कौन से 3 कंपोनेंट्स इसके लिए जरूरी हैं, तो आयोडीन, सेलेनियम एंड देन जिंक। ठीक है, ये 3 ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपकी बॉडी को T3 T4 के लिए बेसिक जरूरी होती है। अब ये बता दिया, ये काफी नहीं है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट रश इनटू इट कि जी कौन सी फूड में आपका जिंक है, कौन से फूड में आपका सेलेनियम है। ठीक है, जो बेसिकली जो ऐड किए जाते हैं फूड आपकी डाइट में, वो इसके अकॉर्डिंगली दिए गए होते हैं, जैसे एग्स हैं, लीन फिश है। और इसके अलावा जिंक की बात करें तो लेग्यूम्स है, लेंटिल्स है, सीड्स हैं, पंपकिन सीड स्पेशली, चिकपीस हो गए। सो दीज आर एवरीथिंग that you normally get into your diet। ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द वे में आपको बता रही हूँ, या आपको कह रही हूँ कि एक्सटर्नल सोर्सेस लेके चले। अच्छा, फिर इसके बाद जो है लो जीआई फूड्स हो जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स स्पेशली आपके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या आ जाता है, दीज आर योर यू कैन से दैट पास्तास, दैट मैकरोनीज, दैट वर्मिसेलीज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जिसमें हाई जीआई इंडेक्स होता है। लो जीआई इंडेक्स क्या होता है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ फाइबर आ रहा है, जिसमें आप कह लें कि आपका मल्टीग्रेन आटा हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई, रागी, मिलेट्स, जवार, दे आर द हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑफ फाइबर एंड दे आर लो इन जीआई इंडेक्स। व्हाट इज जीआई इंडेक्स? इसमें ये होता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के, ये आपकी बॉडी से स्लो रिलीज होता है, आपको देर तक फुलफिल रखता है,
और आपको बार बार भूख नहीं लगती। ठीक है, लेकिन इन सब में एक चीज को आपको जरूरी है कि फोकस ऑन द होल न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रखना है। अब होता क्या है कि मेरे मेंबर्स कहते हैं कि मिस हमारा बहुत टाइम से हम अपना फोकस रखा हुआ है, हमने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल पे, और हमारी स्लीप पैटर्न भी ठीक है, हमारा वर्कआउट पैटर्न भी ठीक है, बट स्टिल वी आर गेनिंग वेट। तो क्या रीजन हो सकता है? रीजन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके, कहते हैं ना, एक वॉर, जंग ही कह सकती हूँ मैं इस चीज को, कि आप डेली बेसिस पे अपने मेटाबॉलिज्म के साथ लड़ रहे हो, पुश बैक कर रहे हो कि नहीं ये मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इट इज रिवर्सिबल। ठीक है, इट इज 100% रिवर्सिबल। हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको रिवर्स किया है। हमने फीडबैक्स भी शेयर किए हैं एज योर मोटिवेशन। ठीक है, रिवर्स इन अ सेंस होता है, और ये ऐसे नहीं है कि जी कोई 1 महीना 2 महीने किया तो जी आपका रिवर्स होने लग जाएगा। 6 to 8 months में हमने डेफिनेट चेंज देखा है। हमने बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट्स को चेक रखा है इस चीज में कि किस तरह से फर्क पड़ता है। सो व्हाट डज रिवर्स मीन? ऐसा नहीं कि रिवर्स का मतलब है कि ये बिल्कुल ही आपकी ग्लैंड आपका काम करने लग गया है। नो, इट गेट्स इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। और फिर आपका मेडिकेशन, बहुत रेयरली होता है कि आप मेडिकेशन कंटिन्यू रखते हो, अदरवाइज जो डॉक्टर्स हैं वो उसकी डोज बहुत कम कर देते हैं, सो दैट तरह से ट्रिगर ना करे। सो अ गुड थिंग इज दैट, मतलब इसको एक हम एक पॉजिटिव थिंग ये ले सकते हैं कि यस इट इज रिवर्सेबल, अगर इफ यू वर्क ऑन इट। ठीक है, हमारी एक मेंबर थी, मेंबर है, शी वाज लाइक, शी वाज सफरिंग फ्रॉम दिस थायराइड 12 years से। ठीक है, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी गेन्ड लॉट ऑफ वेट, और इसकी वजह से उनका थायराइड भी बहुत हाई जाना शुरू हो गया था। When she joined us, she was a nursing mother, lactating mother थी वो। और विद इन 7 months ना सिर्फ उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी सक्सेसफुल की थी, और उसके साथ साथ उन्होंने अपना TSH लेवल भी नॉर्मल किया था, अपना थायराइड मेडिसिन रेगुलाइज करवाई थी, और शी गेट इनटू हर हेल्दी BMI। सो देख लें, अगर हम ये कह लें कि मिस हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो वेट लॉस गेन हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करने के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं, ये तो चलिए एक हेल्थ कंडीशन है, तो इसके साथ हमें लग रहा है ना कि एक मतलब टाइम के लिए करना, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें करना है, लेकिन स्टिल अगर आप किसी भी हेल्थ कंडीशन में, किसी हेल्थ कंडीशन के बगैर भी वेट लॉस जर्नी में जाएंगे, तो यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी। फिर कंसिस्टेंसी बहुत सारी चीजों के रिजल्ट करता है। So, be it your anxiety attacks, panic attacks, poor sleep pattern, depression attacks, excessive hunger, आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है, या स्लो मेटाबॉलिज्म, इन सब का हल जो है, एक एक छोटे से मैं अगर वर्ड में कह दूं तो वो आ जाएगा कंसिस्टेंसी। और ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, इट रियली रियली मैटर्स। बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हो आपका मसल मास गेन होता है, आपकी फैट बर्निंग तब भी स्टार्ट हो रही होती है। जब आप अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हो, आपकी बॉडी इंटरनली नरिश हो रही है, वर्कआउट करते हो, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी स्लीप बेहतर हो जाती है। ठीक है, सो और जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो फिर आप लेस इरिटेटेड जाते हैं रिलेटेड। जैसे मैंने कहा कि दैट इज द इंजन, मेटाबॉलिज्म इज द इंजन ऑफ योर बॉडी। हर वो चीज पॉजिटिवली कन्वर्ट करेगा एनर्जी में, आपके खाने पीने को, उठने बैठने को, आपकी लाइफस्टाइल को, हर चीज को पॉजिटिवली करेगा। सो जस्ट ऑन अ क्विक नोट, key nutrients like iodine, selenium, zinc are crucial important for the thyroid function. Focus on whole foods and reduce processed food to support overall health. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है वर्क करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली गो फॉर रेगुलर थायराइड ब्लड टेस्ट।
ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप 8 सालों से 9 सालों से एक ही मेडिसिन खा रहे हो और आप उसको चेक नहीं कर रहे हो, आप उसको नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव अ रेगुलर चेक ऑन दैट, ठीक है? So that was for especially for the new members, I wanted to speak on about thyroid क्योंकि it was important for many of the members जो अपने आप को हर रोज इस जंग में लेके जा रहे हैं। थायराइड के साथ अपने आप के स्लो मेटाबॉलिज्म के साथ बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती स्केल पे। आई डू एग्री, इसमें आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, स्केचेस जाना शुरू हो जाते हैं। एंड व्हाट वी लेडीज नीड, वो ये नहीं पूछेगा कितने किलो की हो, वो यही पूछेंगे देखने वो यही कहेंगे देखने में कम लग रही हो। अपने आप को शीशे में अच्छा-सा देखें, हमें देखने में कॉम्प्लीमेंट मिले, कोई ये नहीं पूछेगा कि वे स्केल पे खड़े होके दिखाओ 80 से 75 पे आई हो कि नहीं आई हो, राइट? सो फोकस करें अपने हर छोटी-छोटी जो चीज़ आप अचीव कर रहे हो, अगर आप दिन में 2 रोटी कलेक्टिवली दिन में 5 रोटियाँ खा रहे थे, 2 सुबह, 2 1 सुबह, 2 दोपहर, 1 शाम, इस पे अगर आप 3 पे भी आ गए, अपने आप को क्लैप करें इस बात पे कि येस, यू आर सक्सेसफुल क्योंकि इसमें नो डाउट भूख बहुत लगेगी, लेकिन देयर इज़ नो लिमिट, आप अपनी एपेटाइट जितनी भी बढ़ा लो और ये जो बेली का हमारा जो बढ़ते ही जाएगा, लेकिन बॉडी की नीड उतनी ही होती है जितनी हमें एनर्जी के लिए चाहिए, जितनी एक मैं आपके कैलोरी काउंट करके आपके मेटाबॉलिज्म में मैं डाइट प्लान भेजती हूँ, मिस बस इतना ही खाना है। फिर मैं उनको कहती हूँ जी इतना ही खाना है क्योंकि इतनी ही आपकी बॉडी की नीड है। जो आप एक टाइम पे बैठ के 3 रोटियाँ खा लेते हैं, वो सिर्फ़ आप अपना कह रहे हैं ना अपना टेस्ट बड कवर कर रहे हैं और अपना क्या कहूँ इसको लालच पूरा कर रहे हैं कि जी हमें 1 रोटी से पेट नहीं भरेगा, 2 से नहीं भरेगा, हमें 3 ही खानी पड़ेगी। ये होगा, लेकिन बॉडी की नीड में काउंट इतना ही होता है, जितना मेंशन किया होता है। लेकिन ऑब्वियसली दैट दिस ऑल नीड्स टाइम, दिस ऑल नीड्स अ टाइम के साथ-साथ आप कह लें कि रियलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी हो जाएगी इसके लिए बिकॉज़ स्मॉल स्टेप्स अगर हम इसको देखें, पहले हमारी एपेटाइट कंट्रोल होती है, फिर हमारा जो लेज़ीनेस और बार-बार फटीग का जो मसला आता है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, वो ठीक होता है। हेयर हेल्थ हमारी बेहतर होती है, स्किन हेल्थ हमारी बेहतर होती है, फिर जाके वेट पे रिज़ल्ट आता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट सो दैट it's important to know that thyroid plays a vital role in your weight loss journey, but it's just one piece of puzzle. अगर आपने वो fix in कर लिया ना, तो आपकी life आसान हो जाएगी। ठीक है जी? So that is all for that I have to say इसके बारे में और आज का सेशन भी हमारा अपलोड हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑडियो में ही आएगा। इससे पहले भी 2-3 दफ़ा हमने इस पे बात किया हुआ है और ऑब्वियसली हर दफ़ा मैंने डिफरेंट ही कुछ ना कुछ बोला है इस पे। तो आप अगर जब आप ये सुनेंगे तो जो सर्च आउट फॉर द ओल्ड थायरॉइड सेशंस आल्सो जो हमने बात किए हुए हार्मोनल सेशन पे सो दैट आपके इसके बारे में जो नॉलेज है वो बढ़े और नॉट ओनली जस्ट कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने मेंबर्स को एजुकेट करूँ कि दैट नॉट ऑलवेज आप हमारे ही साथ ही लेके चलें, आप अपनी वेल बींग को खुद से बेहतर करें। ओके लेडीज, सो इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू आर वेलकम। हम अभी एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रख सकते हैं और हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे में फ्यू डेज यस यस मिस सुनीता रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी एंड इफ देयर इज एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ इफ यू वांट टू रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, अदरवाइज रिटन में मुझे अपने मैसेज अपने कोई क्वेरीज हैं वो सेंड कर दें। एनीवन? ओके, all right, so that is all for today, thank you everyone for joining। और यही वो नोट्स के साथ करूंगी that don't body swelling, बिल्कुल बॉडी स्वेलिंग ठीक है सदफ, इसके बारे में बात करते हैं। स्वेलिंग, ब्लॉटिंग, इन्फ्लेमेशन, दीज आर द बेसिक्स जो आपके थायराइड में आपको तंग करते हैं, ठीक है। और इसमें अगर मैं इसकी आपको एक एक फूड बता दूं जिससे आपने केयर करनी है, जो आपने स्किप करना है, तो वही काफी होगा, दैट इज योर स्टार्ची फूड। स्टार्ची फूड्स में क्या आ जाता है, योर राइस, ठीक है, योर पोटैटोज, टैरो रूट आ गया,
ठीक है, इसके बाद स्वीट पोटैटो फैमिली जो हो जाती है वो सब आ जाती है। दीज और स्टार्ची फूड कम कर देंगे, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए जो मैजिकल जो हमें दिया गया है बाय नेचर, मैजिकल प्रोडक्ट कह लो जो नेचर ने दिया है, दैट इज योर जिंजर। जिंजर का यूज करें, जिंजर टी में यूज करें, अपने मील्स में यूज करें। सो जिंजर आपकी बॉडी में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, जिंजर एंड टर्मेरिक ऑल्सो। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को बहुत रिस्पॉन्स देती हैं इन स्वेलिंग, इन ब्लॉटिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑल्सो। डियर, माइग्रेन हो जाएगी, पुअर स्लीप होगी, एंजाइटी होगी, ये सब उसी के साथ जाएगा, ये सब उसी के साथ जाएगा। बैकबोन पेन इज समथिंग एल्स डियर। बैकबोन पेन तो हम आपको कह देना कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी। तो उसके लिए आपको वर्कआउट में जंपिंग बेंडिंग एक्सरसाइजेस में जो है वो ख्याल रखना होता है, और उसके लिए आप अपनी ट्रेनर्स को कह सकते हैं, जो कि हमारी ट्रेनर्स बहुत कैपेबल हैं ऑलरेडी, वो गाइड करती हैं। बेंडिंग ऑप्शंस आपको करेक्ट करवाएंगी, जंपिंग ऑप्शंस आपको ऑल्टरनेट बताएंगी। सो दीज आर इम्पोर्टेंट, दीज आर गुड। अगर आप उनको बता देंगी तो वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड करेंगी। ओके लेडीज, सो दैट्स ऑल। एक सेकेंड, मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ एक दफा। T3 बहुत लो रहता है, अभी नहीं। मेरा वेट 16 था, अभी 67 है। स्वेलिंग में क्या खाएं? स्वेलिंग में मैंने जी बताया है आपको, मैं बताती हूँ आपको, नेहा आपको भी बताती हूँ। स्वेलिंग में मैंने बताया है, आपने अवॉइड करना है स्टार्ची फूड और ऐड करना है जिंजर एंड टर्मरिक। ये आपकी बॉडी से स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम करता है। वेट स्टक रहता है, बिल्कुल वेट स्टक रहेगा, इंचेस रिस्पॉन्ड करेंगी। ठीक है, और ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हो 14 ईयर्स से आपको ये हेल्थ कंडीशन चल रही है, तो वो जाके अंदर कहीं ना कहीं पे कर रही है ना, जैसे डायबिटीज है, वो आपको फर्स्ट 5 ईयर्स में कुछ नहीं कहती, फिर 8 9 ईयर पे जाके वो तंग करती है, फिर वो कंट्रोल से बाहर। जो पेज कुछ मेंबर्स होते हैं वो पहले जो क्या कहते हैं मेडिसिन के बगैर ही कंट्रोल कर लेते हैं, फिर एक टाइम आता है जब पुरानी हो जाती है आपकी डिजीज, तो आपके मेडिसिन से भी वो, फिर वो आपको मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है, फिर मेडिसिन से ही कंट्रोल होती है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट योर मेटाबॉलिज्म, और आपका किस तरह से बॉडी आपकी एज अ मशीन वर्क करती है। वेट नहीं कम हो रहा है, 1 मंथ से ज्यादा हो गया है, 60 ही है। ये रीजन हो सकता है कि आपके इंचेस जा रहे हों, ये रीजन हो सकता है कि आप अपने बीएमआई के करीब हों। ठीक है, जब आप यू आर नियर योर बीएमआई, तो फिर आपकी बॉडी जो है स्लो रिस्पॉन्ड करती है, बिकॉज देयर इज नो मोर फैट्स इन योर बॉडी, इट्स जस्ट द बोन्स एंड द मसल्स। सो उसके लिए आपकी बॉडी को टाइम चाहिए होता है, बॉन्स को तो कट ऑफ नहीं कर सकते, सो मसल्स को टोन होने में टाइम लगता है। एंड इफ यू आर बीन ऑन योर वेट लॉस जर्नी इन मोर देन 3 मंथ्स, तो वेट स्टक का इशू तो आता ही है। मिस पपिया, आपका मैंने जो डाइट प्लान कहना सेंड ऑडियो, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ सदफ। ठीक है, मिस पपिया, आपका डाइट प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपका कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड ही है, उसमें मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन का अकॉर्डिंग ही ऐड किया है। यहाँ पे जस्ट ये कहूंगी, फोकस ऑन योर फाइबर इनटेक एंड वाटर इनटेक। ठीक है, ये दैट्स द मेजर। ओके सदफ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात ये पूछना चाहती थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं मतलब ये डाइट प्लान शुरू करने से पहले भी होता था और कभी कभी अब भी होता है मेरे साथ ऐसा कि अगर मैं जैसे कहते हैं ना फुल डाइट ले लूं, जिसे कहते हैं पेट भर के खाना वाली जो डाइट होती है, हम्म। तो ऐसा उसमें ऐसा लगता है जैसे ना एकदम से लंच के बाद या डिनर के बाद एकदम से ना मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। व्हाट हाँ, कुड बी द रीजन? ओके, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, जब आप ये तो चले आप कह रहे हो ना कि इस आप जब खाते, जब भी हम अगर एक लंबे गैप के बाद या नॉर्मल मील भी एक थोड़ा पेट भर के जब खा लेते हैं ना, व्हाट हैपेंस इज हमारे इंसुलिन स्पाइक हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन स्पाइक की वजह से वो डायरेक्ट हमारे बॉडी की पंपिंग स्टार्ट हो गई, डाइजेशन स्टार्ट हो गई क्विकली वाली। तो इसके साथ हमारा जो वर्किंग होती है बॉडी की, डाइजेशन की भी, हार्ट की भी, ब्रेन की भी, वो सब बढ़ जाती है। तो उसके साथ हमारे सर में दर्द शुरू हो जाती है, हम हैवी फील करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होना चाहिए, एक तो स्लो खाएं, पोर्शन के साथ खाएं, और उसके बाद 15-20 मिनट्स के बाद हल्की वॉक करें।
वॉक करके थोड़ा सा अपने हार्ट को रेगुलेट करें, थोड़ा सा कार्डियक रेट नॉर्मलाइज करें, देन इट विल बी फाइन फॉर यू। ठीक है। एक ये बताए क्या मसला होता है, हमें आइडिया, हमें पता नहीं होता, मे बी मेरी नो हाउ में है कुछ मेंबर्स का जिनको आइडिया नहीं होता दैट दे ईट वेरी फास्ट। जब हम जल्दी भी खाते हैं ना तो इनडाइजेशन की एक मेजर कॉज वो भी आ जाती है। हम खाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होता फूड का, बॉडी में जाती है, वो जरा पुश कर रहा है बॉडी अपनी ब्रेक डाउन करने के लिए, सो डाइजेशन के लिए थोड़ा सा फोर्सफुल लग रहा है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए डाइजेशन, वो भी फिर हमारे जो है ना, आप कह लो कि जैसे जैसे हमारी देसी जबान में कहते हो गैस और एसिडिटी बनता है। सो च्यू प्रॉपरली, स्लोली, और मील्स में प्रॉपर खाओ, और कोशिश किया करें कि हर मील के बाद 15-20 मिनट की वॉक कर लिया करें। ये आपके लिए बहुत सारी चीजों के लिए, फास्ट नहीं करनी, फास्ट इसलिए नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी कार्डियक रेट ऊपर गया है, हार्ट की पंपिंग शुरू हो गई है, डाइजेशन बॉडी की स्टार्ट हुई है, खाना का ब्रेकडाउन चल रहा है, तो अगर हम और हार्ट तेज तेज करेंगे तो और पंपिंग शुरू हो जाएगी, उसकी जरूरत नहीं होती। सो इट्स बेटर कि अगर आप लाइट वॉक करके थोड़ा सा, कहते हैं ना, अपना ऑक्सीजन लेवल भी रिफ्रेश करें, थोड़ी वॉक कर लें थोड़ा सा, बस इतना 15-20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, तो वो आपकी काफी सारी चीजें जो है ना वो नॉर्मलाइज हो जाती है। ठीक है जी। ऑल राइट लेडीज, स्वेटिंग तो जरूरी नहीं होती है, डोंट वरी, स्वेटिंग का मसला नहीं है वेट लॉस के साथ। ओके लेडीज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, and if there are any other queries you can drop me tomorrow, obviously Sunday is off, और रिकॉर्डिंग इसकी आ जाएगी, you can check them and do check the old sessions also। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा everybody, take care, have a good Sunday, bye bye।